हाय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद कहा जाए तो यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सूरदास चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। सूरदास जी का क्या कहते हैं अपने पदों में। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंखु गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो की पाई। कहते क्या है सूरदास जी कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं अपने उस आराध्य श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंख गिर लागे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। और कहते क्या है कि जो बहरा व्यक्ति है वो फिर से सुनने लगता है, गूंग पुन बोले और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई। और जो क्या होता है भिखारी व्यक्ति होता है वो भी राजा महाराजा की तरह अपने सिर पर सोने का मुकुट रख करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो दी पाए। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस आराध्य श्री कृष्ण की क्या करता हूँ, उस निराकार ईश्वर की बार बार वंदना करता हूँ। तो इनमें क्या कहा है सूरदास जी ने कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं अपने उस आराध्य श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लागे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, बहिरे सुने गूंगे पुण्य बोले और बहरे को पुनः सुनाई देने लगता है, गूंगे पुण्य बोले गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो दीपा, बहिरे सुने गूंगे पुण्य बोले, रंग चले सिर धराए। और जो भिखारी व्यक्ति होता है वो भी राजा महाराजा की तरह मुकुट सर पे रख के चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो दी पाई, मैं उस आराध्य ईश्वर की क्या करता हूँ, बार बार स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। आगे क्या कहते हैं, किलकत कान घुटरनि आवत, मणि मैं कनक नंद के आंगन, बिंब पकरनि धावत, कबहु निरख हरि आपो छाको, कर सो पकरन चाहत, किलक हस्त राजत दो दतियाँ, पुनि पुनि तिन अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करि करि प्रतिबन प्रतिबान, वसुधा कमल बैठी साजती, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। तो यहाँ पे क्या कहते हैं सूरदास जी सुंदर वर्णन करते हुए कि किलकत कान घुटरन यावत, किलकारियां मारते हुए बालक श्री कृष्ण की यहाँ पर बाल छवि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने। और कहते क्या है, किलकत कान घुटरन यावत, किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। कहाँ पर, नंद बाबा के आंगन में, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से जड़ित नंद बाबा के आंगन में, बिंब पकड़न धावत, और अपनी परछाई को पकड़ना चाह रहे हैं, कबहु निरख हरि आपो छाको, कर सो पकड़न चाहत। जब चलते हैं तो क्या होते हैं, उनकी जो छाया पड़ती है जमीन पर उसे क्या करना चाह रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं। किलक हसत राजत दो दतिया, पुनि पुनि तिन अवगाहत। और जब क्या होते हैं, हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत है, जो बचपन में छोटे बच्चों के दांत होते हैं, उसी प्रकार उनके भी जो दो दांत है वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही चमक रहे हैं। और इस ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी ने क्या कर रखा हो, श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठा रखा हो, कमल रूपी गोद में बैठा रखा हो। और बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बाल, बालक श्री कृष्ण की इस बाल दशा को देख करके माता यशोदा क्या कर रही हैं, पुनि पुनि नंद बुलावती, और नंद बाबा को बार बार बुला रही हैं। अचरा तरले ढागे सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और अपने आंचल में ढक करके क्या कर रही हैं, अपने लाल अर्थात श्री कृष्ण को क्या कर रही हैं, दूध पिला रही हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि किलकत कान घुटरन आवत, किलकारियां मारते हुए बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं नंद बाबा के आंगन में। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़न धावत। और जब चलते हैं तो क्या होते हैं, उन मणियों से जड़ित जो नंद बाबा का आंगन है, ठीक है, तो कहते क्या है, मणिमय कनक नंद के आंगन, स्वर्ण के समान दिखने वाला, ठीक है, मड़ियों से जड़ित नंद बाबा का जो आंगन है उसमें उनकी क्या होती है, जब चलते हैं तो छाया बनती है, उसको पकड़ना चाह रहे हैं।
कबहु निरख हरियापो छाको कर सो पकड़न चाहत। और जब चलते हैं तो क्या होता है, छाया को पकड़ रहे हैं। किलकत हंसत राजत दो दतिया पुनि पुण्य तिन अवगाहत। और जो क्या है, हंसते समय, किलकारियां मारते समय उनके आगे के जो दांत हैं वो बहुत ही शोभायमान हो रहे, चमक रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी ने क्या कर लिया है। कहते क्या है, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। स्वर्ण के समान दिखने वाली ये भूमि में ऐसी कवि के मन में एक उपमा जागृत हो रही है कि करे करे प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल बैठिया। अर्थात पृथ्वी ने क्या कर रखा हो, स्वयं कमल रूपी पृथ्वी ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में समेट रखा हो, बैठा रखा हो, खिला रही हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलाओ। बालक श्री कृष्ण की इस दशा को देख करके माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। और अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पिलाओ। और अपने आंचल में ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात सूर्यदास जी के प्रभु श्री कृष्ण, तो उनको क्या कर रही हैं, अपने आंचल में ढक करके दूध पिला रही हैं। श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने आंचल में ढककर दूध पिला रही हैं। आगे क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मैं बालक श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कहते क्या है माता से एक दिन कि माता मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रातः होत बल के संचय हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः होते ही क्या करूंगा, मैं बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा। ग्वाल बाल गाहिन के भीतर नौको डर नहीं लागत। ग्वाल बालों और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। पहले मैं डरता था, लेकिन अब मुझे क्या है, ग्वाल बालों और गायों के भीतर क्या होता है, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाऊं रैन रहूंगा जागर। आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, तुम्हारी कसम आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, रात भर जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरा हूँ, मैं घर बैठे रहूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सभी ग्वाल वाले गाय चराने चले जाएं और मैं घर में ही बैठा रह जाऊं। तब माता यशोदा क्या कहती हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जात जान मैं दे हूँ। हे मेरे लल्ला श्री कृष्ण तुम क्या करो, सो जाओ, प्रातः होते ही मैं तुमको जगा दूंगी, तुम चले जाना। तो यहाँ पर क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी से माता ने कि मैं माता से श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी गाय चराने जाऊंगा। प्रातः होते बल के संग रही हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गाहिन के भीतर नौको नहीं डर लागत। ग्वाल बालों और गाय के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाऊं रैन रहूंगा जाकर। आज रात भर क्या कहते हैं नंद बाबा की सौगर, आज रात भर जो है मैं रात जगता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सुबह सभी गाय चराने चले जाएं और मैं घर बैठा रह जाऊं। अगले सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं अगले पद में, जो सूरदास जी हैं यहाँ पर भी अब वर्णन करते हैं, जब श्री कृष्ण गाय चरा के चले आते हैं तो अगले दिन क्या कहते हैं माता से कहते हैं मैं यहाँ न चराई हूँ गाय, हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। हे माता मेरे क्या होते हैं, सभी ग्वाल वाले जितने भी हैं सब मुझसे अपनी अपनी गाय पकड़वाते हैं और मेरे क्या करने लगते हैं, पैर दर्द करने लगते हैं, पैर पिराने लगते हैं। जो न पत्या ही पूछ बलदाऊ अपनी सौ दिवाई। अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो क्या कर लो, जो है बलदाऊ भैया को अपनी सौगंध दे करके पूछ लो। तो क्या कहती हैं माता यशोदा, यह सुनी माई यशोदा ग्वारनी गारी दे रिसाई। इतना सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालों को क्या करती हैं, अपशब्द कहने लगती हैं, बड़बड़ाने लगती हैं। और मैं पटिवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि वो जा करके मन बहरा ले। और ये क्या करते हैं, सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहि रिझाई। ये क्या करते हैं, उसे मारते हैं, परेशान करते हैं, अपनी अपनी गाय पकड़वाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर माता यशोदा से जब क्या होती है, बालकों की क्या कहते हैं कहा जाए बातों को बताते हैं श्री कृष्ण, तो कहते क्या है, मया हो न चले होगा, हे माता मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा।
सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाय पिराए। सभी ग्वाल वाले मुझसे क्या करते हैं, अपनी अपनी गाय पकड़वाते हैं और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जो ना पत्या ही पूछ बलटाऊ आप ही सौ दिवा। यदि तुम्हें मेरी बातों पे प्रत्यक्ष क्या कहते हैं भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया को अपने सौगंध देकर पूछ लो। यह सुन माई यशोदा ग्वाल निगारी देरी जाए। इतना सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालों को अपशब्द कहना प्रारंभ कर देती हैं और कहती हैं, मैं पठिवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि जाकर मन बहला ले। सूर्य श्याम मेरे अति बालक मारत ताई रिचाई। ये उसे मारते हैं, परेशान करते हैं, अपनी अपनी गाय पकड़वाते हैं। तो ये थे हमारे सूरदास जी। अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, जब श्री कृष्ण थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर दो सखियाँ आपस में बैठी हुई हैं और एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए बात करते हुए कहती हैं, जैसे दो सखियाँ इकट्ठी हो जाती हैं आपस में कहती हैं ना कि चलो कुछ शरारत की जाए। तो वहाँ पर ये बातें हो रही हैं। कहती क्या है कि सकीरी मुरली लीजे चोरी जिनको पाल कीने अपने बस प्रीति सबन की तोरी। कहती क्या है, हे सखी श्री कृष्ण की मुरली को बंसी को चुरा लेना चाहिए। क्यों? जिनको पाल कीने अपने बस प्रीति सबन की तोरी। उसने क्या कर रखा है, हम गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में करके हम सभी के प्रेम को तोड़वा रखा है। छिने एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहु छोरी। चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, कभी भी बंसी को अपने से अलग रखते ही नहीं है। कबहु कर कबहु अधरती कटी कबहु खोसत जोरी। कभी उनके कमर पे होती है, कभी उनके हाथों पे होती है, कभी उनके होठों पे होती है। जहाँ नहीं वहीं लिए रहते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी राके अंगंग बोल। ना जाने बंसी और श्री कृष्ण के बीच ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी डोर है जिसने क्या कर रखा है, दोनों को एक तरीके से पकड़ रखा हुआ है। सूरदास प्रभु को मन सचिए बांधो राग की डोरी। सूरदास जी के कहते हैं कि ये क्या है, दोनों के बीच एक राग की डोरी है, प्रेम की डोरी है, प्रेम का संबंध है। तो यहाँ पर क्या कहा था, सखी री मुरली जी लीजे चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोरी। जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में करके सभी के प्रेम को तोड़वा रखा है। छिने के घर भीतर निशिबातर धरे न कबो चोरी। चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, कभी भी बंसी को अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहु कर कबहु अधरत कटी खोसत चोरी। कभी उनके हाथों पे होती है, कभी उनके होठों पे होती है। सभी जगहों पे अंगों पर क्या कर रखा है, उसने कब्जा कर रखा है। ना जाने कछु मेल मोनी राखे अंगंग बोरी। ना जाने बंसी और श्री कृष्ण के बीच ऐसी कौन सी बात है जिसने क्या कर रखा है, श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है। सूरदास जी यहाँ पर उत्तर देते हुए कहते क्या हैं कि ये क्या है, दोनों के बीच आपसी राग की डोर है, प्रेम का संबंध है। अब यहाँ पर और थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। जब श्री कृष्ण और बड़े हो जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं और मथुरा से खबर लेने के लिए ऊधो को भेजते हैं। तो ऊधो गोपी का ऊधो से कहते क्या है, ऊधो जो है श्री कृष्ण के मित्र, उनसे कहते क्या है, मथुरा में ही अभी कह रहे हैं, कहते क्या है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाय। श्री कृष्ण ऊधो से कहते हैं, हे ऊधो मुझे ब्रज गांव नहीं भूलता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाएं। वो वृंदावन गोकुल जो था, ठीक है, वहाँ की जो उपवन थे, बड़े बड़े बाग बगीचे थे, पेड़ थे, घने घने पेड़ों की छाया मुझे कुछ भी नहीं भूल रहा है। प्रातः समय माता यशोमत अरु नंद देख सुखपाल। प्रातः होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके जो सुख मिलता था वो भला यहाँ कहाँ है। माखन रोट दयो सजियो अति हित साथ किया। बड़े प्रेम के साथ माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी खिलाती थी और मैं हट करता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हंसते रहा। सारा दिन गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलने में हंसते हुए व्यतीत होता था। सूरदास धनी धन ब्रजवासी जीते हेदुता। सूरदास जी के शब्दों में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें ऐसे नंद बाबा और यशोदा रूपी माता पिता प्राप्त हुए। तो यहाँ पर उद्धव फिर से एक बार बताया जा रहा है। उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाई। हे उद्धव मुझे ब्रज
गाँव नहीं भूलता है। वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंज की छाया, वो वृंदावन गोकुल और वहाँ के सघन कुंज की छाया। प्रातः समय माता यशोमती अरु नंद देख, तो प्रातः होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके जो सुख मिलता था। माखन रोटी दयो सजियो अति हित साथ खवात, माखन रोटी और दही के साथ सजा करके जो देते थे, बड़े प्रेम से खिलाती थी माता यशोदा। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसते था, सारा दिन गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए व्यतीत होता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हिदु मधुता, सूरदास जी के शब्दों में कहते हैं श्री कृष्ण की वो ब्रज के गांव के लोग बहुत ही धन्य हैं जिन्हें ऐसे माता पिता प्राप्त हुए। आगे क्या कहते हैं कि जब मथुरा से श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि जाओ जरा ब्रज गांव चले जाओ, वहाँ खबर ले आओ क्या हाल है गोपियों के या सबके, तो वहाँ पर गोपी और उद्धव संवाद है। तो कहते क्या हैं, गोपियाँ उद्धव को उत्तर देते हुए कहती हैं, उधो मोहि, कहती क्या है, उधो मन ना भय 10-20, हे उधो मन 10-20 नहीं है, एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश, एक ही था जो क्या हुआ श्याम संग चला गया, अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया। को और राधेश, अब हमारा दूसरा कौन ईश्वर है। इंद्र शिथिल भई के सो बिनु ज्यों देही बिनु शीस, अर्थात हमारी सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। जैसे कि क्या होता है, अगर किसी का मस्तक हटा दिया जाए, सिर हटा दिया जाए तो सारा शरीर बेजान सा हो जाता है, उसी प्रकार क्या हो गई हैं हमारे सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के रहने से क्या हो गई, ना रहने से जो है शिथिल सी हो गई हैं। अब क्या कहती हैं गोपियां, आशा लागी रही तन श्वासा जीवन कोटि बरीस, अब तो अर्थात श्री कृष्ण के आने की क्या है, मात्र केवल आशा रह गई है जिस पर हम सभी जीवित हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, तुम क्या हो, अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हो जो कि सकल योगों के स्वामी हैं, तुम उनके मित्र हो। सूर हमारे नन नंदन बिनु और नहीं जगदीश, अर्थात कहती क्या है गोपियाँ कि हे उद्धव सुनो, हमारे नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के नंद श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई दूसरा जगदीश अर्थात कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ ने क्या कहती हैं उद्धव से, उद्धो मन ना भय 10-20, ए उद्धव मन 10-20 नहीं है, एक ही था, एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे, एक ही था जो किसके साथ चला गया, श्री कृष्ण जी के साथ चला गया जब वो मथुरा गए थे। आशा इंद्र शिथिल भई के सो क्यों नहीं, हमारी सारी की सारियाँ इंद्रियां जितनी भी हैं सब शिथिल सी हो गई हैं, ज्यों देहि विनसी, जैसे कि क्या होता है अगर किसी का सर हटा दिया जाए पूरा शरीर बेजान हो जाता है, उसी प्रकार हमारी सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शिथिल सी हो गई हैं। आशा लाग रही तन श्वासा जीवन कोटि बरिस, अब तो अर्थात क्या है श्री कृष्ण के अर्थात हमारे मन के, क्योंकि मन उन्हीं के साथ गया है, तो अर्थात श्री कृष्ण के आने की क्या है और हमारे मन के आने की केवल एक ही आशा रह गई है जिस पर हम जीवित है कि जब वो आएंगे तो हमारा मनो उनके साथ वापस आ जाएगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के, तुम क्या हो, श्री कृष्ण के मित्र हो जो कि तीनों लोगों के साथ साथ सकल योगों के स्वामी भी हैं। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं देखती, अर्थात श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई दूसरा ईश्वर परमात्मा इस संसार में है ही नहीं। यहाँ पर और सुंदर वर्णन करते हुए कहती हैं, उद्धव और गोपी प्रसंग का ही वर्णन है। कहते क्या है, उद्धव जाओ तुम्हारी हम जाने, श्याम तुम्हें हो को नहीं पठियो, तुम हो भीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। हम सो कह लई हम सही के, जी गुनु ते सयाने। हम अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनों सो बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुमको पठियो, तब नो को मुस्काने। कहते क्या है कि उद्धव जाओ तुम्हारी जाने, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जाओ हम तुमको भली प्रकार जानते हैं। श्याम तुम्हें हो को नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने, तुमको श्याम ने नहीं भेजा है, तुम यहाँ कहीं से जा रहे थे और रास्ता भूल करके इस ब्रज गांव में चले आए हो। ब्रज नारिन से योग कहा तो बात ना नहीं जाने, तुम हम ये योग की नारियों, हम ब्रज की नारियों से योग की बातें करते हो कि हम योग करें, हालांकि ये कौन सी बात है।
ठीक है। तो ब्रज नारिन से योग कहा तो बात कहा न लजाने, तुम हमसे योग करने की बात करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बड़े लोग विवेक तुम्हारे ऐसे भयाने, हम तो कही लई हम सबके जी गुण ले सयाने, हम अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। तुम्हें कम से कम हम अबलाओं पर क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत तो दया आनी चाहिए। तुम क्या करते हो, कहते हो कि हम योग करें, साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निधाने, सच सच बताना तुम सारी बात समझ करके सोच करके। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठियो तब न कोई मुस्काने, क्या जब तुम्हें सूरदास जी ने यहाँ पर भेजा था तो क्या हल्का सा भी मुस्काए थे? क्योंकि अगर वो मुस्काए थे तो जरूर से कोई ना कोई लीला जरूर कर रहे होंगे। तो अब आगे क्या कहते हैं, अगले पद में बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं सूरदास जी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाए सदैव, पूजत साच न हासी, कौ है जनक कौन है जननी, कौन है नारी दासी। तो यहाँ पर कहती क्या है सखियाँ कि उद्धव से कि निर्गुण कौन है देश को वासी, जो तुमको भेजा है तुमने जिस ईश्वर ने, वो भला कौन से देश का रहने वाला है, किस स्थान का रहने वाला है। मधुकर कई समझाए तो पूछत साच ना हंसी, हमें सच सच बचाना, किसी प्रकार की जो है हंसी मजाक हमें पसंद नहीं है। कौ है जनक कौन है जननी, कौन है नारी दासी, कौन उसके जनक हैं अर्थात कौन उसके पिता हैं, कौन उसकी जननी अर्थात कौन उसकी माता है, कौन है नारी दासी कौन उसकी नारी है और कौन उसकी दासी है। कौसो वरण वेश है कौसो ही की रस में अभिलाषी, कैसी उसकी वरण वेश ऐसा है, कैसे देखने में लगता है तुम्हारा वो जो ईश्वर ने तुम्हें यहाँ भेजा है, और कौन और वो किस रस का अभिलाषी है। पावोगे पुण्य कियो अपनों से करो सुखासी, अगर तुमने हमसे क्या किया, जो है किसी भी प्रकार के मिथ्या कथन कही या किसी भी प्रकार का हंसी मजाक किया इस विषय में बताने पे, तो तुमको तुम्हारी इस करनी का फल अवश्य मिलेगा। सुनत मौन हवो रहे हो पावरे सूर सुबह मतासी, इतना सुन करके क्या हो गया, वो तो सभी गोपियों की बात सुनकर क्या हो गया, मौन से खड़े रह गए, सुनते रह गए। आगे देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए अंत में उद्धव के पास जो है माता यशोदा, एक पथिक जा रहा है ब्रज से मथुरा के लिए, तो वहाँ पर माता यशोदा कहती क्या है कि मेरा संदेशा जरा जा करके जो है श्री कृष्ण से क्या कह देना, देवकी से कह देना, ठीक है। तो कहती क्या है, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, मया करते ही रहियो, जदपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि काहि आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुता तो जल, ताहि देखी भाज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके निहाते, सूर पथिक सुन मोही रैन दिन, बड़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़ो तो मोहन, हैं करत संकोच। यहाँ पर कहती क्या है माता यशोदा, संदेशो देवकी से कहियो, मेरा संदेशा देवकी से जरा कह देना पथिक, ए पथिक सुन मेरी बात को, और संदेशो देवकी से कहियो, मेरा संदेशा जरा देवकी से कह देना, क्या कहना, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रही हो, हालांकि क्या हूँ मैं तो तेरे पुत्र की धाय माँ ही हूँ, और वो तो हमेशा मुझे ऐसे ही माया माया कहता रह गया, माता माता कहता रह गया, यद्यपि देव तुम जानत उनकी तब मुझे कहीं आवे, प्रात हालांकि तुम क्या हो उसकी सगी माता हो, ठीक है, और तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होगा, तो प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी बनाओ, प्रातः होते ही मेरे लाल को लल्ला को माखन रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, तेल उबटनो अरुता तो जलता ही दे भाग जाते, और जब नहाने की बारी आती है तो तेल और उबटन और गरम गरम जल देख कर वो क्या होता है, देख करके भाग जाता है, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नभाते, फिर जो जो मांगता है मैं उसको प्यार से दे करके पुचकार करके उसकी सारी मांगों को पूरा करके क्या करती हूँ, उसको नहलाती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि रहने दिन, बढ़ियो रात उन सोच, मुझे रात दिन केवल इसी बात का पथिक सोच रहता है, क्या सोच रहता है, मेरो अलग लड़ो तो मोहन हैं करत संकोच, मुझे इसी बात का हमेशा सोच रहता है पथिक कि मेरा लल्ला श्री कृष्ण कहीं वहाँ जाकर कुछ संकोच तो नहीं करता होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तो मेरे पास ही रहा है,
तो कितना सुंदर और मधुर वर्णन यहाँ पर सूरदास जी के शब्दों में माता देवकी ने जो है, माता यशोदा ने संदेशा देते समय देवकी से कहा था। तो ये हमारे सूरदास जी थे जिनके पदों का आपने अध्ययन किया। इससे भी सुंदर सुंदर और मधुर पद, भक्ति रस से भरे हुए जो है, वात्सल रस से भरे हुए। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो ये सब जो है आपको और भी जब आगे की क्लासें पढ़ेंगी तो उसमें आपको पढ़ने को अध्ययन मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।